हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आज आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का है, जो कि CC4 है। आइए देखिए क्वेश्चन है क्या। भाषा का क्या अर्थ है, इसकी प्रकृति या विशेषता और प्रकार का वर्णन करें। आइए आगे है क्या देखिए। इंट्रोडक्शन। हम जानते हैं कि भाषा एक मानवीय कलाकृति है। इसका मतलब इसका कहना ये है कि भाषा के द्वारा किसी के पर्सनालिटी का निर्माण होता है। भाषा का संप्रेषण एक माध्यम है, मतलब भाषा कम्युनिकेशन का माध्यम है। समस्त प्राणी जगत में केवल एक मनुष्य को ही भाषा का वरदान प्राप्त है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि मनुष्य मतलब धरती पे जितने भी प्राणी हैं उनमें मनुष्य को ही भाषा का वरदान प्राप्त है। हम ये भी जानते हैं कि भाषा के बिना मानव पशु के समान है। भाषा की अपनी लिपि होती है। एग्जाम्पल में हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि होती है, तो वही अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि होती है। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला शाब्दिक भाषा और दूसरा अशाब्दिक भाषा। आइए देखिए शाब्दिक भाषा में होता है क्या क्या। शाब्दिक भाषा में होता है मौखिक भाषा और लिखित भाषा, और अशाब्दिक भाषा में होता है वाणी, संकेत और स्पर्श। यानी भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट यानी व्यक्त करता है और दूसरों के विचारों एवं भावों को समझता है, उसे भाषा कहते हैं। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि भाषा के द्वारा हम अपने विचारों भावों को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। आइए देखिए आगे है क्या। भाषा का अर्थ और परिभाषा। मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जो बोली जाती है। भाषा किस शब्द से बना है, तो संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जो बोली जाती है। भाषा विचारों भावों आदि को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। तो कौन सा माध्यम है भाषा विचारों भावों को व्यक्त करने का कौन सा माध्यम है, तो सशक्त माध्यम है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अनुभव एवं चिंतन के आधार पर भाषा की निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। पहला, स्वीट के अनुसार गत्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। गत्यात्मक का मतलब ये हुआ कि डायनेमिक। गत्यात्मक को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक बोलते हैं, जो कि गति रूप में हो, जो मतलब बोलने के रूप में हो। हम ये भी बोल सकते हैं कि अभिव्यक्ति के रूप में जब हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। ठीक है। ट्रेजर के अनुसार भाषा उस व्यक्त ध्वनि को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज परस्पर व्यवहार करता है। इनके कहने का मतलब ये हुआ कि भाषा वह समूह है जिसमें जो ध्वनि हम व्यक्त करते हैं उसके द्वारा समाज समूह परस्पर व्यवहार करता है। आइए आगे देखें हैं क्या। भाषा की प्रकृति या विशेषता। भाषा की प्रकृति या विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, भाषा अर्जित संपत्ति है। दूसरा, भाषा अनुकरण की प्रक्रिया है। तीसरा, भाषा परिवर्तनशील प्रक्रिया है। चौथा, भाषा का संबंध परंपरा से होता है। पांचवा, प्रत्येक भाषा की संरचना दूसरी भाषा से अलग होती है। छठा, भाषा के विचारों से गहरा संबंध है। आइए आगे देखिए। पहला पॉइंट है क्या, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा पैतृक नहीं है। मानो शिशु माँ के पेट से कोई भाषा सीखकर नहीं आता, बल्कि जिन भाषियों के बीच उसका जन्म होता है, उसका पालन पोषण होता है, और जो भाषा उसे सुनने को मिलती है वही भाषा सीख लेता है। यह उसकी अपनी अर्जित संपत्ति है। इसके कहने का मतलब ये है कि भाषा को हम पैतृक संपत्ति नहीं कहेंगे, बल्कि बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने वातावरण से भाषा को सीखने लगता है। उसके आसपास का जैसा भी वातावरण रहेगा बच्चा वैसा ही भाषा सीखेगा। जब उसकी अपनी अर्जित संपत्ति होती है, भाषा उसकी अपनी अर्जित संपत्ति होती है, वो अपने द्वारा ही भाषा को अर्जित किया हुआ है। ठीक है। आइए देखिए दूसरा पॉइंट है क्या, भाषा अनुकरण की प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अनुकरण का मतलब क्या हुआ, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। अपने प्राप्त वातावरण में बालक जिस प्रकार की भाषा दूसरों को बोलता हुआ सुनता है उसे ही अनुकरण द्वारा सीखता है। बालक चाहे किसी भी वातावरण में रहे, वो वैसी ही भाषा सीखता है जो उसके सामने है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी बच्चे को हेलो बोलते हैं, तो वह हमारी बात सुनकर हेलो बोलता है, तो बच्चा क्या करता है, अनुकरण करता है, तब वो बोलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाषा अनुकरण की प्रक्रिया है। बालक चाहे किसी भी वातावरण में रहे, वह ऐसी ही भाषा सीखता है जो उसके सामने है। मतलब हम बच्चे को इंग्लिश वातावरण में रखेंगे तो इंग्लिश सीखेगा, अगर हिंदी वातावरण में रखेंगे तो हिंदी सीखेगा। आइए देखिए आगे है क्या, भाषा परिवर्तनशील प्रक्रिया है। लैंग्वेज इज ए डायनेमिक प्रोसेस। जब भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है तो उसके मूल में थोड़ा परिवर्तन जरूर होता है।
इसका कहने का मतलब ये हुआ कि भाषा का संबंध किससे होता है, तो परंपरा से होता है। मतलब भाषा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अर्जित किया जाता है। एग्जाम्पल में ले लीजिए कि कोई भाषा हम सीखते हैं या बोलते हैं तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी इस भाषा को सीखेगा, और इस जनरेशन में भी जो भी भाषा होगा नेक्स्ट जनरेशन में परिवर्तनशील होगा। ठीक है, थोड़ा सा उस लैंग्वेज में परिवर्तन होता है, तो इसलिए भाषा परिवर्तनशील प्रक्रिया है। भाषा का संबंध परंपरा से होता है। भाषा का संबंध परंपरा से होता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा ग्रहण या अर्जन किया जाता है, अतः भाषा का संबंध परंपरा से होता है। आइए देखिए आगे है क्या। 5वां पॉइंट, प्रत्येक भाषा की संरचना दूसरी भाषा से भिन्न होती है। ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ आदि दृष्टि से किसी एक या अनेक स्तरों पर एक भाषा का ढांचा दूसरी भाषा के ढांचे से भिन्न होता है। इसका मतलब ये है कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हिंदी का अलग, उर्दू का अलग, इंग्लिश का अलग, ये सब भाषा की अपनी अपनी संरचना होती है। यह भिन्नता ही एक भाषा को दूसरे से पृथक कर देती है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंस है एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज से अलग करती है। आइए देखिए आगे कौन सा पॉइंट है। भाषा का विचारों से गहरा संबंध होता है। हम जानते हैं कि विचारों के अभाव में भाषा महत्वहीन तथा मूल्यहीन होता है। मान लीजिए कि अगर हमारे पास भाषा रहे और विचार न रहे तो भाषा का कोई मतलब नहीं है या महत्व ही नहीं रहेगा और वो मूल्यहीन हो जाएगा। इसलिए यहाँ कहा गया है कि विचारों के अभाव में भाषा महत्वहीन तथा मूल्यहीन होती है। आगे देखते हैं। भाषा के प्रकार, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला प्रायोगिक की दृष्टि से, दूसरा व्यवहारिक दृष्टि से। आइए देखते हैं प्रयोग की दृष्टि से क्या क्या है। प्रयोग की दृष्टि से लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। और व्यवहारिक दृष्टि से मूल भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, बोली, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। पहला पॉइंट, मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। मौखिक भाषा अक्षरों का गत्यात्मक रूप होता है। मैंने पहले भी आपको आगे गत्यात्मक के बारे में समझाया। गत्यात्मक मतलब डायनेमिक, मतलब कि जो गति के रूप में हो। मतलब मौखिक, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मौखिक भाषा अक्षरों का गत्यात्मक रूप होता है। मतलब मौखिक भाषा अक्षरों का डायनेमिक, मतलब जो गति रूप में हो, यानी जो बोलने के रूप में होता है। मौखिक भाषा का प्रयोग में हम अपनी बोलचाल की भाषा में हर समय करते हैं। मतलब हम जितना भी बोलते हैं वह मौखिक रूप में ही बोलते हैं। इसका प्रयोग मौखिक रूप से विचारों विनिमय के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि किसी को कुछ बताना है, ठीक है, तो तुमको यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, तो हम मौखिक रूप में ही बोलते हैं। या फिर हम जो रेडियो सुनते हैं, ये सब क्या है, ये मौखिक रूप है। दूसरा पॉइंट, लिखित भाषा। जब हम मौखिक विचारों को किसी लिपि में लिखकर उसे सुरक्षित रखते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब हमारे पास जो मौखिक भाषा है उसे हम अगर हिंदी भाषा में लिखना है तो देवनागरी लिपि में, अगर इंग्लिश भाषा में लिखना है तो रोमन लिपि में लिखेंगे। तो यह वही बोल रहा है कि जब हम मौखिक विचारों को किसी लिपि में रखकर सुरक्षित रहते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तीसरा पॉइंट, सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज। जब हम अपने विचारों को संकेत या इशारों के द्वारा किसी के दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में ले लीजिए कि जैसे ट्रैफिक जो होते हैं जो, तो उनके सिग्नलों द्वारा आदमी को कंट्रोल किया जाता, मतलब कंट्रोल करना, ये क्या है, ये सांकेतिक भाषा है, यानी साइन लैंग्वेज इसको कहते हैं। आइए देखते हैं व्यवहारिक दृष्टि से भाषा। पहला पॉइंट, मूल भाषा। जो भाषा किसी भाषा परिवार की जन्मदात्री होती है उसे उस परिवार की मूल भाषा कहते हैं। मतलब इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी भाषा है किसी भाषा परिवार में जन्म हुआ है उसे उस परिवार की मूल भाषा कहते हैं। भारत की मूल भाषा संस्कृत को कहा जाता है। मतलब भारत में जितना भी भाषा उत्पन्न हुआ है वो संस्कृत से हुआ है, इसलिए इसे कहा जाता है भारत की मूल भाषा। सेकेंड पॉइंट, मातृभाषा, मदर टंग। जिस भाषा को व्यक्ति अपने शिशु काल में अपनी माता या उसके संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों से अनुकरण करके या द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। और बच्चा ज़्यादा तो माँ के पास ही रहता है शिशु काल में। मतलब जो मातृभाषा होता है उसका क्षेत्रीय भाषा भी हो सकता है, जिसे हम बोली कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी है, वास्तव में बालक की मातृभाषा उसकी क्षेत्रीय भाषा होती है जिसे बोली कहते हैं। तीसरा पॉइंट,
बोली डायलेक्ट वास्तव में बोली भाषा की वह रूप होती है जो एक सीमित क्षेत्र तक रहने वाले व्यक्तियों द्वारा मौखिक रूप से प्रयोग किया जाता है। मतलब उसको हम लिखित रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। सीमित मतलब क्या होता है? नैरो एरिया में रहने वाले व्यक्ति के द्वारा मौखिक रूप में प्रयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट, राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग उस राष्ट्रभाषा का अधिकतर व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो राष्ट्रभाषा के उसे कहते हैं जो उस देश के अधिकतर व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। पांचवा पॉइंट, राज्य भाषा स्टेट लैंग्वेज। किसी देश का सरकारी कामकाज जिस संवैधानिक रूप में से मान्यता प्राप्त भाषा में किया जाता है वह उस देश की राज्य भाषा कहलाती है। मतलब कि मतलब इसे कहने का मतलब ये हुआ कि देश का ऑफिशियल वर्क किया जो मतलब देश का जो ऑफिशियल वर्क किया जाता है जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होता है उसे राजभाषा कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए 14 सितंबर 1949 को ईस्वी को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है। आइए देखिए आगे है क्या। अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंटरनेशनल लैंग्वेज। जब किसी राष्ट्र की भाषा अन्य राष्ट्रों में भी लोकप्रिय तथा प्रचलित हो जाए और उसका प्रयोग दूसरे राष्ट्र में अपने विचार या भावों के विनिमय के लिए करने लगे तो उसे इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं। इसके कहने का मतलब ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि किसी राष्ट्र भाषा का अन्य राष्ट्र में फेमस हो जाए तो और उसका यूज़ दूसरे राष्ट्र में भी होने लगे तो उसे इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं। अंग्रेजी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसे इंटरनेशनल लैंग्वेज होने का गौरव प्राप्त है। मतलब जैसे कि आप देख लीजिए कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज को इंटरनेशनल लैंग्वेज का गौरव प्राप्त हुआ है। आइए देखें निष्कर्ष है क्या। उपरोक्त विवरणों से हमें यह पता चलता है कि भाषा से ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। मतलब भाषा के व्यक्ति का ऑलराउंडर डेवलपमेंट होता है और भाषा से ही व्यक्ति अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाता है। अतः भाषा के बिना मनुष्य विचारहीन प्राणी है। मतलब अगर भाषा नहीं रहेगा तो विचार नहीं पकड़ कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि भाषा के बिना मनुष्य विचारहीन प्राणी है। थैंक यू फ्रेंड्स।